Hello everyone, welcome back. And today I'm going to start new chapter. Chapter name here Web application and security. Okay, this is the last chapter of your syllabus. Okay, so without delay, let's start the today session and discuss one by one. Okay, in this chapter we are going to cover the following points. First one, working with accessibility options. Next one, networking fundamentals. Next one, introduction of instant messaging, chatting with or contact Google Talk and blog. Okay, now okay, okay, accessibility options, Google Talk and blog, using offline block editor. We can see here using offline block editor, online transactions, internet security, maintain workplace and safety, okay, prevent accident and emergencies, and protect health and safety at work. Okay, these are the topics we are trying to cover in this session. Okay, the first topic is working with accessibility options. Okay, so today my topic is this part inside the web application and security chapter, working with accessibility options. Okay, so without delay, let's start the today topic. Okay, now we can see here working with accessibility options. Okay, what is the meaning of working with accessibility options? We can see here definition. Working accessibility option means computer accessibility refers to the user friendliness of a computer system for all users regardless of their disabilities. Okay, the point is computer accessibility option refer to the users फ्रेंडलीनेस. इसका मतलब यह है कि कंप्यूटर को यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए, यूजर फ्रेंडली मीन्स इजी गोइंग में यूज करने के लिए, कंप्यूटर को आसानी से यूज करने के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए जो हम ऑप्शंस यूज करते हैं उस ऑप्शन को हम क्या बोलते हैं? एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस. ओके, और आगे देखिए यहां पे क्या लिखा है? फॉर ऑल रिगार्डलेस ऑफ देयर डिसएबिलिटीज. फॉर एग्जाम्पल्स, किसी को किसी प्रकार का डिसेबिलिटीज है, लाइक किसी को सुनाई कम देता, किसी को दिखाई कम देता है, किसी के हाथ में कपकपी होता है, तो वह कैसे कंप्यूटर को ऑपरेट करेगा? वह इस कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस का यूज करके अपना काम आसानी से कर सकता है. जैसे मान लीजिए कि मेरे हाथ में कपकपी हो रही है और मैं एक कोई की प्रेस करता हूं ए, तो कपकपी होने की वजह से 2 टाइम्स प्रेस हो जाएगा. जब 2 टाइम्स प्रेस हो जाएगा तो उसको एक ही टाइम में उसको डिस्प्ले होना है, क्योंकि यह तो मेरी एक डिसेबिलिटीज है ना कि हाथ की कपकपी हो रही है. तो उस ऑप्शन को हम यूज कर सकते हैं, यानी कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन का यूज करके मैं उसको रिपीटेड जो की था उसको एक टाइम एक्सेप्ट करूंगा. क्लियर है? वो ऑप्शन किस में होता है? एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस में. विजन इंपेयरमेंट्स का आपने नाम सुना होगा, जिसको दिखाई कम देता है, कैसे पता चलेगा कि इसमें नम लॉक ऑन है कि नहीं है, कैप्स लॉक ऑन है कि नहीं है? तो उस केस में हम क्या यूज कर लेते हैं? एक विजन इंपेयरमेंट्स होता है जिसे हम टॉगल की बोलते हैं, उस की का हम यूज करते हैं. क्लियर है? तो यहां पर ध्यान रखना है आपको
कि जो कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस होता है वह यूजर फ्रेंडली होता है, मतलब कि जो कंप्यूटर्स है उसको इजी गोइंग में ऑपरेट करने के लिए हम यूज करते हैं कौन सा ऑप्शंस, कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस। क्लियर है। और स्पेशली यह डिजाइन किया गया है उन बंदों के लिए जो क्या है किसी वजह से किसी कारण वजह से वो डिसेबिलिटीज हैं, मतलब उनको दिखाई कम दे रहा है यानी सुनाई कम दे रहा है या उनकी हाथ में कपकपी हो रही है, तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। क्लियर। तो आप डेफिनेशन लिख लेंगे एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस का, दिस पॉइंट्स फॉर दिस वन। ओके, दिस इज मेनली अ सॉफ्टवेयर इशू। यह हमारा क्या होता है सॉफ्टवेयर इशू, बट इसमें याद रखिए इसमें हार्डवेयर भी इन्वॉल्व होता है, कीप इन माइंड्स। हाउएवर व्हेन अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बोथ, यानी कि दोनों इसमें इन्वॉल्व हो जाता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर केवल यह पॉइंट्स याद रखिएगा कि कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस का यूज करके हम कंप्यूटर को इजी गोइंग में ऑपरेट कर सकते हैं। स्पेशली यह डिजाइन हुआ है उन बंदों के लिए जो किसी का मतलब किसी वजह से क्या है डिसेबिलिटीज है, लाइक उनको दिखाई कम दे रहा है या फिर उनको सुनाई कम दे रहा है या उनके हाथ में कपकपी हो रही है, उस केस में इसका यूज कर सकते हैं। क्लियर है। तो कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस जो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट फर्स्ट पॉइंट्स डेट इज कॉल्ड स्टिकी की। ओके, स्टिकी की का जो ऑप्शन से क्यों यूज करते हैं, किस वजह के लिए यूज करते हैं, वह वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। ओके, कीप इन माइंड हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक द स्टार्ट मेनू, देन ओपन कंट्रोल पैनल एंड सेलेक्ट एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस। ओके, जब हम स्टार्ट पर क्लिक करेंगे कंट्रोल पैनल पे आएंगे तो उसके बाद से एक ऑप्शन मिलेगा कौन सा, एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस। इस एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस के अंदर हम जो भी रिक्वायर्ड चेंजेस उसको अप्लाई कर सकते हैं, बट कीप इन माइंड यह विंडोज एक्सपी में अप्लाई होता है। अगर आप अलग वर्जन यूज करते हो लाइक विंडोज 7 यूज करते हो, विंडोज 10 यूज करते हैं, तो उस केस में कंट्रोल पैनल ओपन करना है और उसके अंदर एक ऑप्शन मिल जाएगा ईजी एंड एक्सेस सेंटर। उसके अंदर आपको ये ऑप्शंस वन बाय वन देखने को मिल जाएगा। क्लियर है। तो पहला हम ऑप्शन यूज करेंगे स्टिकी की। पहला ऑप्शन क्या यूज करेंगे, स्टिकी की। स्टिकी की इज एन एक्सेसिबिलिटी फीचर्स टू हेल्प द कंप्यूटर यूजर विथ अ फिजिकल डिसेबिलिटीज, but it is also used by the others as a means to reduce repetitive strains. Okay, the point is, this is the important point related to sticky key. This is the important points. Okay, note down everyone. Sticky keys allow the user to press and release a modifier key. Keep in mind, what is a modifier key? Modifier key is a shift, control, alt. These are the modifier key. Windows keys also. क्लियर है। अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मॉडिफायर की क्या है, क्लियर है, तो आपके माइंड में आना चाहिए शिफ्ट की, अल्ट की, कंट्रोल की एंड विंडोज लॉक की, या क्या है मॉडिफायर की है। क्यों मॉडिफायर की है, रीजन क्योंकि जब हम कंट्रोल प्लस ए करते हैं तो क्या होता है, जो ए की क्वालिटी है उसको हम मॉडिफाई कर देते हैं, किसके हेल्प से, कंट्रोल की के हेल्प से। तो यह कंट्रोल किस टाइप का की है, मॉडिफायर की है, यानी किसी को सपोर्ट करता है, इसको सपोर्टिंग की भी बोल सकते हो। बट यहाँ पे याद रखिएगा जब भी मॉडिफायर की बात है तो कंट्रोल, शिफ्ट, अल्ट और विंडोज लॉक की बात की जाती है। बट उसमें एक पॉइंट से क्या, स्टिकी की में क्या ध्यान रखना है, स्टिकी की अलाउड द यूजर टू प्रेस एंड रिलीज द मॉडिफायर की, यानी कि मॉडिफायर की को अप्लाई करना है, मतलब कि शिफ्ट, कंट्रोल, अल्ट और विंडोज लॉक की को क्या करना है, अप्लाई करना है, या उसको रिलीज करना है, या उसको प्रेस करना है, उसको क्या करना है, रिलीज करना है। तो उस केस में हम जो हेल्प लेंगे की का वो कौन सा की होगा, स्टिकी की। क्लियर है। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट से रिलेटेड टू स्टिकी की। एक एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जाम्पल क्या है, स्टिकी की का यूज हम कहाँ करते हैं। क्लियर है। देखिए बहुत सिंपल सी लॉजिक है। स्टिकी की का यूज हम कहाँ करेंगे, सबसे पहले हम स्टिकी की को इनेबल्स कर लेंगे, मतलब चेक साइन बनाएंगे। तो जो सिस्टम ट्रे होता है, सिस्टम ट्रे यह एरिया देखिए, यहाँ ध्यान रखिए, यह एरिया नोटिफिकेशन एरिया, यह हमारा क्या होता है, सिस्टम ट्रे होता है। क्लियर है। तो जब स्टिकी की अप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक साइन आ जाता है,
वह साइन हमको इंडिकेट करता है कि स्टिकी की क्या है, मेरा इनेबल हो गया है। क्लियर। यहाँ पर देखिए टास्क बार में कभी भी ऐसा साइन नहीं दिख रहा है, यानी कि हमारा स्टिकी की अभी क्या है, डिसेबल है। क्लियर है। जैसे ही हमारा स्टिकी की टास्क बार में से दिखना स्टार्ट कर देगा यहाँ पे, इसका मतलब क्या है कि स्टिकी की अप्लाई हो गया। तो इनेबल्स कैसे करेंगे वह समझना है। पहले हम कहाँ पे जाएंगे, कंट्रोल पैनल में जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे, कंट्रोल पैनल, और उसके अंदर एक ऑप्शन ढूंढेंगे हम, ईजी एंड एक्सेस सेंटर। क्लियर है। और उसके अंदर ऑप्शन आपको मिल जाएगा ईजी कीबोर्ड ईजी टू यूज। क्लियर है। मैं करके दिखाता हूँ, पहले एक एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझने की कोशिश करिए। क्लियर है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग जैसे एग्जाम्पल के लिए एक आपको प्रोग्राम अगर करना है स्टिकी की का, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, नोटपैड ओपन करोगे। नोटपैड आप शॉर्टकट यूज कर सकते हो, नोटपैड ओपन करना आता है, अगर नहीं आता तो स्टार्ट बटन पे जाइए, ऑल प्रोग्राम पर जाइए, उसके अंदर एक्सेसरीज में क्या मिल जाएगा, नोटपैड। क्लियर है। उसके बाद से कुछ टाइप करिए, टेस्ट लाइक 3 या 4 लाइन्स। क्लियर है। और कर्सर को कहीं पर भी प्लेस कर दीजिए, कर्सर को कहाँ करिए, कहीं पर भी प्लेस कर दीजिए। क्लियर है। अब ध्यान समझिए, हमने क्या प्रेस किया, कंट्रोल, क्या प्रेस किया, कंट्रोल की, उसके बाद से कौन सा लेटर प्रेस किया, ए। तो आपको पता है कि कंट्रोल प्लस ए करते हैं, क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस ए करते हैं, तो जो भी उस नोट पैड के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो क्या है, ऑल सेलेक्टेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑल सेलेक्टेड। क्या हो जाएगा, ऑल सेलेक्टेड। क्लियर है। तो ऑल सेलेक्ट के लिए मैंने एक शॉर्टकट यूज किया, क्या यूज किया, कंट्रोल प्लस ए। तो इसका मतलब क्या कि जब कंट्रोल को मैंने प्रेस किया, यानी कि इसको होल्ड किया रहता है। ऐसा कभी नहीं करते कि कंट्रोल को प्रेस करके तुरंत छोड़ दिया, नहीं, रिलीज नहीं करते, कंट्रोल को होल्ड किए रहते हैं, देन प्रेस करते हैं क्या, ए, तब क्या होता है, पूरा टेस्ट सेलेक्टेड होता है। क्लियर है। बट अगर मैंने स्टिकी की इनेबल कर दिया है, तो एक बार क्या करिए, कंट्रोल की को प्रेस कर दीजिए, उसके बाद से उसको छोड़ दीजिए। इसका मतलब क्या होगा, स्टिकी की के हेल्प से उसको हमने क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया, यानी प्रेस कर दिया। जब तक अगेन मैं एक बार और कंट्रोल की नहीं प्रेस करूंगा, तब तक क्या रहेगा, ये एक्टिव रहेगा। क्लियर है। और जैसे ही ए प्रेस करता हूं तो किसका काम कर देता है, कंट्रोल प्लस ए। इसलिए आप देख सकते हैं, प्रेस कंट्रोल की ऑन योर कीबोर्ड्स एंड प्रेस कंट्रोल ए ऑन योर कीबोर्ड्स। तो इसका मतलब क्या है कि कंट्रोल प्लस ए क्या हो गया, अप्लाई हो गया। बट फायदा यह था कि मैं जब से ही मॉडिफायर की को एक बार प्रेस किया, तो प्रेस अप्लाई, यानी कि उसको होल्ड मैंने नहीं किया, बल्कि वो क्या है, विद द हेल्प ऑफ स्टिकी की वो क्या है, यह वर्किंग में रहेगा, एक्टिव रहेगा। कब तक रहेगा, जब तक इसको अगेन हम प्रेस न करें। क्लियर है। और जैसे ए करेंगे तो कंट्रोल प्लस ए हो जाएगा, यानी कि वो पूरा होल टेस्ट को क्या कर लेगा, सेलेक्ट कर लेगा। देखिए यहाँ पे नोटिस दैट इंटायर टेस्ट गेट सेलेक्टेड, मतलब क्या कि जो पूरा टेस्ट है वो क्या हो गया, सेलेक्टेड हो जाए। दिस एक्शन इज इक्विवेलेंट टू प्रेसिंग कंट्रोल प्लस एक सिमल्टेनियसली। क्लियर है। इसका मतलब क्या है कि अगर कंट्रोल प्रेस किया मैं, उसके साथ ए प्रेस करने के लिए कंट्रोल को होल्ड करना पड़ता था, देन ए प्रेस करते थे, तब जाके मेरा होल्ड टेस्ट क्या हो रहा था, सिलेक्ट हो रहा। इस केस में मेरे को बेनिफिट्स क्या मिला, उसको समझने की कोशिश करिए कि मैंने स्टिकी की क्या किया, अप्लाई कर दिया, यानी कि उसको ऑन कर दिया। क्या ऑन कर दिया, स्टिकी की को ऑन कर दिया, यानी कि उसको इनेबल कर दिया, चेक साइन लगा दिया। क्लियर है। तो क्या हुआ, जैसे मैंने कंट्रोल प्रेस करके उसको छोड़ दिया, कंट्रोल प्रेस करके क्या कर दिया, छोड़ दिया, तो इसका मतलब कंट्रोल की एक्टिव है, यानी कि वो उसको हमने होल्ड नहीं करना पड़ रहा है, उसको होल्ड नहीं करना, वो एक्टिव है। कब तक एक्टिव रहेगा, जब तक कोई उसका शॉर्टकट की अप्लाई नहीं। जैसे कंट्रोल प्रेस किया, उसको छोड़ दिया, उसके बाद से क्या किया, ए प्रेस किया, तो कंट्रोल को होल्ड रखने की जरूरत नहीं है, वह आप रिलीज कर दीजिए। उसके बाद ए प्रेस करेंगे तो क्या अप्लाई हो जाएगा, कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस ए करने के लिए हमको क्या करना पड़ता था, कंट्रोल को दबाए रखना है, होल्ड किए रखना है, देन ए प्रेस करना है, तब जाके होल्ड टेस्ट क्या होता था, सेलेक्टेड। बट इस केस में क्या हुआ कि जैसे ही मैंने कंट्रोल प्रेस करी तो उसको होल्ड रखने की जरूरत नहीं है, उसको दबाए रखने की जरूरत नहीं है, उसके बाद से क्या प्रेस करिए, कीबोर्ड से ए। तो ये सिमल्टेनियसली क्या हो जाएगा, जो कंट्रोल प्लस ए काम कर रहा था एक साथ दोनों को प्रेस करने पे, वही काम हमारा क्या है, कंट्रोल प्लस ए का जो काम करेगा वो स्टिकी की के हेल्प से पहले हमने कंट्रोल प्रेस किया, उसके बाद छोड़ दिया, उसके बाद से मैंने कीबोर्ड से क्या प्रेस किया, ए। तो ये जो होल टेस्ट वो क्या हो जाएगा, सेलेक्टेड हो जाएगा। चलिए मैं करके दिखाता हूँ लाइव एग्जांपल, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर है। सबसे पहले हम कंट्रोल पैनल ओपन कर लेंगे, कंट्रोल पैनल, ओके। इनसाइड द कंट्रोल पैनल ट्राई टू सर्च
easy of access center. Click on it. Always scan this section. Next point here, search, make the keyboard easier to use. This point, make the keyboard easier to use. Okay, click on it. Okay, make Start keyboard magnifier. easier to use. Inside the keyboard option, one option is there, that is sticky key. We can see here, turn on sticky key. ओके, यानी कह रहा है क्या कि यहाँ पे टर्न ऑन अगर कर लेते हैं किसको, स्टिकी की को, तो क्या होगा, प्रेस कीबोर्ड शॉर्टकट्स सच एज कंट्रोल अल्ट एंड डेल वन की एट अ टाइम। यानी कि आपको पता था कि जो स्टिकी की है, कौन सा की है, स्टिकी की, वो मॉडिफायर की को क्या करता है, रिलीज करता है और क्या करता है, प्रेस करता है। यानी कि एक बार प्रेस कर देंगे तो प्रेस रहेगा जब तक हमको उसको अगेन प्रेस न करना पड़े, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इस पर अगर साइन बना देते हैं, इस पर साइन बना देते हैं हम, तो यह हम स्टिकी की क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। जैसे स्टिकी की अप्लाई होगा तो यहाँ पर जो सिस्टम ट्रे है उसका साइन इनेबल हो जाएगा। क्लियर है। तो एक बार हम अप्लाई करके दिखाते हैं इसको। क्लियर, मैंने यहाँ पे क्या किया, स्टिकी को पे साइन बनाया, देन यहाँ से मैंने एक अप्लाई का ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया, ओके। ओके, मैंने क्या किया, नाउ स्टिकी की, ओके, स्टिकी की पे साइन किया यहाँ पे, देन अप्लाई। यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने अप्लाई पे क्लिक किया तो सिस्टम ट्रे में एक स्टिकी की का साइन आ गया। क्लियर है। ओके, अब हम एक एग्जांपल समझते हैं कि स्टिकी की कैसे काम करता है। तो उसके लिए हम एक नोटपैड ओपन कर लेंगे। यहाँ से मैंने रन करके नोटपैड ओपन कर लिया। आपके सामने देख सकते हैं एक नोटपैड का आ गया। कुछ मैं टेस्ट टाइप कर देता हूँ, लाइक एग्जाम्पल के लिए, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ओके, क्लियर है। अब मैं इसको दो तरीके से सिलेक्ट कर सकता हूं, क्या कि एक बार कंट्रोल को होल्ड करके ए प्रेस कर दूंगा, मतलब कंट्रोल को दबाए रखूंगा, उसके बाद से ए प्रेस करूंगा तो ये होल टेस्ट हमारा क्या है, सेलेक्ट हो जाएगा। बट मैंने स्टिकी की अप्लाई कर दिया। क्या अप्लाई कर दिया, स्टिकी की अप्लाई कर दिया। इसका मतलब कि एक बार जब हमने कंट्रोल प्रेस कर दिया तो उसको होल्ड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैंने क्या प्रेस किया, कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस कर दिया। क्लियर है। यहां से मैं क्या करता हूं, ये ऑन स्क्रीन यूज कर लेता हूं। ठीक है, मैंने क्या प्रेस किया, कीबोर्ड से एक बार की प्रेस कर दिया और उसके बाद से क्या सिलेक्ट किया, ए। तो देखिए होल टेस्ट हमारा क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया। इसका मतलब मुझे कंट्रोल की को दबाए रखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है। यानी कि मॉडिफायर की को प्रेस करना है और उसको रिलीज करना है। क्लियर है। तो उसके में किसका हेल्प लेंगे, स्टिकी की। किसका हेल्प लेंगे, स्टिकी की। और मॉडिफायर की कौन कौन से होते हैं, वो आपके शिफ्ट होगा, विंडोज लॉक की होगा, कंट्रोल की होगा। क्लियर है। तो इसको हमको क्या करना है, अप्लाई करना है या प्रेस करना है या उसको रिलीज करना है, तो उसके लिए कौन सा की का हेल्प लेंगे, स्टिकी की। अच्छा, अगर मैं स्टिकी की नहीं लगाया होता, सपोज करिए स्टिकी की मैं नहीं लगाया था, तब क्या करना पड़ता था, कंट्रोल के साथ होल्ड किया, यानी कंट्रोल की को दबाए रखना है, तब जाके क्या प्रेस करना है, ए प्रेस करना है। अगर कंट्रोल को आप होल्ड नहीं करके रखेंगे, दबाए नहीं रखेंगे और ए प्रेस करेंगे तो ए लेटर टाइप हो जाएगा। क्लियर है। इस केस में हमको क्या समझना है कि एक बार जब कंट्रोल प्रेस कर दिया तो उसको होल्ड करके देन कोई की प्रेस करते हैं, ए करते हैं, एफ करते हैं या जेड करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो शॉर्टकट की अप्लाई होता है। बट मेरे को क्या करना है कि कंट्रोल को एक ही बार प्रेस किया और उसका शॉर्टकट की अप्लाई करना, तो उसको प्रेस करके छोड़ दिया। क्लियर है। और जैसे ही एक किया तो होल्ड टेस्ट सेलेक्ट हो गया।
जेड किया तो अंडू हो गया, क्लियर है। तो यह किसके हेल्प से हो रहा है, स्टिकी की, यानी कि स्टिकी की किसको क्या करता है, किसी मॉडिफायर की को अप्लाई कर देता है, यानी प्रेस करता है, उसको क्या करता है, रिलीज करता है। यानी कि स्टिकी की का केवल यही काम है कि जो मॉडिफायर की है उसको क्या करना, प्रेस करना, या उसको क्या करना, रिलीज करना, क्लियर है। मैं इस सेटिंग को रिमूव कर देता हूँ, क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा। अप्लाई कर देता हूँ, देन ओके। तो आपको Always scan this section. मैं बता दे रहा हूँ, आपको नोट्स में बहुत सिंपल सा डेफिनेशन राइट करना है स्टिकी की। आई एम गोइंग टू मेंशन हियर फॉर नोट्स, कीप इन माइंड दिस इज स्टिकी कीज allow the user to press and release the modifier key. Start magnifier. Shift, Control, Alt or Windows. Start narrator. Okay. It retain active until Start on screen keyboard. is pressed. यानी कह रहा है कि जब एक बार Set up high contrast. अप्लाई हो गया और जब कभी हम मॉडिफायर की को एक बार Start magnifier. प्रेस कर दिया, जैसे कंट्रोल प्रेस कर दिया, Alt Start narrator. या फिर विंडोज लॉक की प्रेस करिए, तो ये एक्टिव रहेगा। क्या रहेगा, Start on screen keyboard. कब तक एक्टिव रहेगा, जब तक कि हम दूसरा की प्रेस ना Set up high contrast. क्लियर है। तो इस तरह से हम किसका यूज करते हैं, स्टिकी की। Start magnifier. आपको समझ में आ गया होगा। तो एवरीवन मेक द नोट्स, कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन, एंड सेकंड Start narrator. स्टिकी की, सेकंड पॉइंट स्टिकी की, एंड सेंड मी एज सून एज पॉसिबल। ओके, सो Start on screen keyboard. थैंक्स अ लॉट।